नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ ही 5 राज्यों की जिन 6 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुए उसमें से राजस्थान के चुरू जिले का सरदार शहर भी शामिल है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के अशोक पीचा को 26,852 मतों के भारी अंतर से हरा दिया। अनिल शर्मा को 91,357 मत मिले और उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी के अशोक पीचा को 64,505 मत। तीसरे स्थान पे आरएलपी प्रत्याशी लालचंद मूड को 46,753 मत मिले। लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि एक दौर ऐसा भी आया जब बीजेपी प्रत्याशी फिसल करके तीसरे नंबर पे चले गए थे और आरएलपी प्रत्याशी दूसरे नंबर पे आ गए थे। अगले साल ठीक इसी समय राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होगा। उससे पहले इस चुनाव को लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी की गुटबाजी उसे ले डूबी। अंदाज़ा लगाइए कि वसुंधरा राजे स्टार प्रचारक थी, लेकिन उन्होंने पूरे चुनाव से दूरी बनाए रखी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ही प्रचार की कमान संभाले रहे। ये बात पार्टी हाईकमान को भी पता है कि वसुंधरा राजे की केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से 36 का आंकड़ा है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत को अगले मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में देखा जाता है और वसुंधरा राजे सीएम बनने के लिए अभी भी आतुर हैं, चाहती हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। चूरू की सरदार शहर उपचुनाव के परिणाम विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के लिए भी बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और राठौर दोनों का गृह जिला चूरू ही है और यहाँ पे बीजेपी न सिर्फ मात खाई है बल्कि बुरी तरीके से मात खाई है। राजेंद्र राठौर लगातार सरदार शहर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मोर्चा संभाले हुए थे, इसके बावजूद इतनी बुरी तरह से बीजेपी हारी। राजस्थान में विगत 4 सालों में 9 उपचुनाव हुए हैं। कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी महज 1 सीट जीत सकी। इसमें भी भाजपा 1 सीट पर जमानत जब्त और 1 सीट पर तीसरे नंबर पे पहुंच गई। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को एकमात्र राजसमंद से जीत हासिल हुई थी। सरदार शहर में बीजेपी ने कड़े मुकाबले में दूसरा स्थान तो किसी तरीके से हासिल कर लिया, लेकिन अगले चुनाव के लिए ये चुनाव संकेत दे गया। वसुंधरा समर्थक लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। वो 36 कौम की नेता है। वसुंधरा विरोधी धड़ा इसका विरोध करता रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कहते रहे हैं कि पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। वसुंधरा समर्थक इसे तंज के रूप में ले रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव ठीक इसी समय 2023 में होगा, तब क्या परिस्थितियां बनेगी उसकी झलक दिख गई है। दरअसल बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी वसुंधरा राजे सिंधिया का जो अप्रोच और एटीट्यूड है उससे खुश नहीं है, इसलिए उनको जब तब किनारे करने की खबरें आती रहती है। लेकिन वसुंधरा राजे भी अड़ियल हैं और हार मानने को तैयार नहीं है। नेक्स्ट पीढ़ी के किसी नेता को वो कमान देने को तैयार नहीं है और इसी खींचतान की वजह से बीजेपी ये सीट इतनी बुरी तरह से हारी है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।